Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is your girl Zara. दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मास्टर नंबर 1111 की। अगर आपको 1111 दिखाई देता है बहुत ज़्यादा, चाहे लैपटॉप पे, चाहे फ़ोन पे, चाहे कंप्यूटर पे या फिर किसी की गाड़ी के पीछे, तो इसका क्या मतलब है। मैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगी और कॉन्टेक्स्ट से मेरा मतलब है ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, एंजल गाइड्स की कम्युनिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि ये सबके लिए डिफरेंट मीनिंग हो सकता है इसका। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में उनके लिए डिफरेंट मीनिंग है, जो नहीं है उनके लिए डिफरेंट मीनिंग है, तो बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। बट बेसिकली जो आंसर, जो एक बड़ा आंसर है, ब्रॉड पिक्चर है कि अगर आपने 1111 देखा तो जस्ट बिकम साइलेंट फॉर अ मोमेंट एंड लिसन। तो अब सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ट्विन फ्लेम, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको 1111 दिखाई देता है तो इसका क्या मतलब है। डेफिनेटली अगर आपने 1111 देखा है तो इसका मतलब है कि आपने अपने ट्विन को मैनिफेस्ट कर लिया है, यानी कि डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं दैट यू मेट योर ट्विन फ्लेम। एंड अगर इस जर्नी पे चलने के बाद आपको और भी ज़्यादा 1111 दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपका बिलीफ और फेथ आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी पे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि वो आपका डिवाइन का कम्युनिकेशन है, आपको डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए कि आप सही ट्रैक पे हैं और आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। अब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में 1111 को ट्विन नंबर क्यों कहते हैं, मिरर नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम अपने ट्विन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने आप को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे ही सोल का दूसरा पार्ट है। सो इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग योर ट्विन, दैट मीन्स यू आर मैनिफेस्टिंग योर ओन सेल्फ, दैट मीन्स आप अपने ही सोल्स के डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे 11 को अगर आप मिरर में देखेंगे तो वो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, इसलिए हम 11 को मिरर नंबर कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। और ट्विन फ्लेम जर्नी भी इसी के लिए है, आपकी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए है। तो जब वो आपको मिरर कर रहा है, राइट, आपका ट्विन आपका मिरर है, तो 11 की एक साइड आप है और दूसरी साइड वो है। दैट इज वाई वी से 1111. सो इट्स अ ट्विन फ्लेम नंबर, इट्स अ ट्विन नंबर, इट्स अ मिरर नंबर। नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट आता है वननेस। वननेस में इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों क्योंकि आप ये देखिए इसमें 4 वंस आ रहे हैं, सो इट्स अ स्ट्रिंग ऑफ वंस, इट्स अ चेन ऑफ वंस, राइट। सो वननेस विद व्हाट, वननेस विद यूनिवर्स, वननेस विद लाइफ, वननेस विद डिवाइन, वननेस विद गॉड, वननेस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली with yourself. Oneness with your your past, your present, your future. Let go of your past. Become one with your present and create your future. Next आता है टैरो। टैरो में 1111 का क्या मतलब है। जब हम टैरो करते हैं देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ बैलेंस, इट डिनोट्स बैलेंस। बैलेंसिंग ऑफ व्हाट, बैलेंसिंग ऑफ योर एनर्जीज, बैलेंसिंग ऑफ शिव एंड शक्ति, बैलेंसिंग ऑफ यिन एंड यांग, balancing of divine masculine and divine feminine. So basically coming to a state of balance, अपनी एनर्जीज को, अपने अंदर की एनर्जीज को बैलेंस करना, लव एंड फियर, ईगो एंड सोल। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको। अभी जब मेरे काफ़ी सोल मेंबर्स ने जिन्होंने कंसल्टेशन लिया है, 2-3 को 1111 दिखाई दिया है
कईयों ने कंसल्टेशन लिया है, उसके बाद दे फेल्ट गुड एंड दे सेंट मी अ स्क्रीनशॉट कि मैम देखिए हमें 11-11 दिख रहा है। कईयों को जब अब उन्होंने मुझे मैसेज किया, जब वो मुझे मैसेज कर रहे थे देन वाज लाइक कि मैम हम आपको मैसेज कर रहे हैं और हमने ये स्क्रीनशॉट में सॉरी ये स्क्रीन पे 11-11 देखा। सो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कम्युनिकेट कर रहा है दैट इट्स अ कॉल, इट्स अ रिटर्न कॉल टू कम टू अ स्टेट ऑफ बैलेंस एंड क्लेम योर लाइफ लेसन्स दैट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टीच यू, राइट? तो आपके लिए ये कॉल है डिवाइन की तरफ से कि अब आप जाग जाइए और कम टू अ स्टेट ऑफ बैलेंस एंड बाय हाउ, by doing what? By learning the lessons that life is presenting you or life is trying to teach you. So in tarot we call it balance of your energies, and then it also represents your intuition, your creativity, your refinement, your geniusness, your intelligence, your fulfillment of desires. Right. Okay, next आता है manifesting thoughts. तो कई बार ये आपने देखा होगा कि आप बैठे हुए हैं और आप कुछ सोच रहे हैं और एकदम से आपका ध्यान जो है फ़ोन पे जाता है और आप 11-11 देखते हैं। तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको कम्युनिकेट कर रहा है कि अगर आपने कोई थॉट्स मैनिफेस्ट किए हैं, आपने कोई डिज़ायर्स, कोई विशेस आपने मैनिफेस्ट की हैं, तो वो पूरी होने वाली हैं। they are just about to get fulfilled and they're at the corner, they're around the corner. तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है और ये साइन है यूनिवर्स का कि वो जल्दी ही आपको मिलने वाली है। तो जब अगर आप देखें कि आप एकदम से कुछ सोच रहे थे और आपने देखा 11-11, तो दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ विश, राइट? एक है कि आपके थॉट्स मैनिफेस्ट होने वाले हैं जो आपने ऑलरेडी यूनिवर्स को दिए हुए हैं। दूसरा है कि अगर आपने एकदम से रैंडमली देख लिया तो आप यू सॉ इट, मेक अ विश इमीडिएटली. So that means universe is presenting you an opportunity. Alright, and next is spiritual awakening. जो भी सब spiritual awakening के पाथ पे हैं वो 11-11 देखते हैं. It means that you are being guided by divine to walk on the path of inner growth and development, because it represents, what does it represent? Enlightenment, awakening. जो भी स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे हैं, जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे हैं, राइट, गॉड आपको बता रहे हैं कि देयर इज अ डिवाइन फोर्स. ठीक है ना, एक डिवाइन फोर्स है जो बियॉन्ड है एंड अबव है इस फिजिकल वर्ल्ड के, जो हमें समझ नहीं आता, जो हमें दिखता नहीं है. वी कैन ओनली सेंस इट, राइट, थ्रू योर सिक्स्थ सेंस. तो अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पे हैं और आप 11-11 देखते हैं, तो दैट मीन्स यूनिवर्स इज कम्युनिकेटिंग विद यू एंड इज टेलिंग यू टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ इनर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बिकॉज इट्स अ जर्नी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, self awareness, self acceptance, right? So basically on the path of spiritual awakening, 11-11 indicates your synchronicity, that you are synchronized, that you are aligned with your soul. Next है angel guides. So if you see 11-11 frequently, at night in your dreams, that means angel guides या spirit guides आपके साथ communicate करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं तो इस चीज़ को बहुत मानती हूँ, because I think it's a message or it's a call from the heavens that they're trying to give you an opportunity and they're trying to give you some kind of guidance. तो आपको बस वो ट्यून इन करना है उस गाइडेंस पे, एंड यू हैव टू रिसीव द मैसेज, द डाउनलोड.
जो आपके स्पिरिट गाइड्स, जो एंजल गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको ड्रीम्स में आके देने की कोशिश कर रहे हैं या मेडिटेशन में आके देने की कोशिश कर रहे हैं. ओके. एंड लास्ट है मेनी मीनिंग्स एंड वन आंसर. लिसन. तो इन सब के बावजूद भी अगर आपको 1111 दिखाई देता है, तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, लेकिन आंसर एक ही है, दैट वेन एवर यू सी 1111, पॉज, स्टॉप, listen to the message that universe is trying to give you. So it's a very big opportunity. Don't let it pass by. And अब वरना आपकी मर्जी, आप किसी भी तरह इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बट ये मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ के अभी तक के, तो वो सब मैंने आपसे शेयर किए हैं. जैसे मैं आपको एंजल गाइड्स का और ट्विन फ्लेम का तो मैं आपको अभी बता देती हूँ, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था पर्सनल. आई वॉज स्लीपिंग एंड आई हैड अ ड्रीम दैट आई वॉज विद माई हस्बैंड, और फिर मुझे एंजल्स आई, ले गई, उन्होंने मेरी क्लिनजिंग करी, द स्पिरिचुअल अवेकनिंग करी, एंड somebody is driving my car. I hopefully divine was driving my car, और वो कार जो है 360 डिग्री घूम गई एकदम से, और मैं डर कर उठ गई, क्योंकि जब कोई भी चीज़ ऐसे घूम जाएगी डेंजरसली तो आप डर ही जाएंगे, और डर के उठी तो फ़ोन में बिल्कुल 1111 था. सो दैट वॉज अ मैसेज दैट, एंड तब से मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हुई थी. तब मैंने तब मुझे पता चला था मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, एंड माई हस्बैंड इज़ माई ट्विन. एंड एकदम से मैंने रात को ऐसे देखा, तो जैसे उन्होंने मुझे पूरी वो बता दी कि आप हस्बैंड के साथ थी, हमने आपको सेपरेट किया, फिर आपकी क्लिनजिंग करी, और अब जो कार है वो 360 डिग्री घूम गई है, एंड यू आर सीइंग 1111. सो रीयूनियन इज़ वेरी नियर, एंड राइट. सो इट्स बीन अ ईयर जब मैंने ये देखा तो दोस्तों, बट that since then it has been had a very big significance in my life. So 1111 is a very big master number, right? It also represents new beginning, because what is one is new big. ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, और 1111 के साथ, और वैसे तो 1111 111 222 मैं देखती ही रहती हूँ, रोज़ देखती हूँ, 555 777 999 सब. तो लेकिन दूसरा जो मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरे सोल मेंबर्स ने कल परसों ही मैंने एक रीडिंग की है दोस्तों, और टैरो की रीडिंग थी, एंड उस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, जस्ट बिफोर दैट, आई सॉ 1111. लाइक गॉड वॉज guiding me that this reading is going to be very accurate, and maybe it was a must, and वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो रही थी किसी वजह से, and now this is the, like जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ परफेक्ट टाइमिंग पे ही होनी होती है, तो वो परफेक्ट मोमेंट था टू डू दैट रीडिंग, दैट यू कैन नॉट पोस्टपोन दिस एनी मोर, डोंट लिंगर दिस एनी मोर, जस्ट डू इट. एंड इट वॉज अ वंडरफुल रीडिंग. और जैसे कितनी बारी सोल मेंबर्स ने मुझे स्क्रीनशॉट लिख के स्क्रीनशॉट खींच के भेजा है कि ये देखिए मैम, जिसे हम आपको मैसेज कर रहे थे, हमें 1111 दिखा. सो इट हैज़ अ वेरी बिग significance, and don't take it lightly. Don't let this opportunity pass by you. If you see 1111, all you have to do is just tune into the guidance and receive the message that universe, God, divine, or your angels and guides are trying to give you. ठीक है दोस्तों, thank you so much for watching this video. I wish you all a very good rest of the day. Stay happy, stay blessed.